संयुक्त अरब अमीरात यूएई में कॉरपोरेट कर विश्लेषण। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, जिसे आमतौर पर दुबई के नाम से जाना जाता है, अन्य देशों की तुलना में एक विविध कराधान प्रणाली रखता है, जिसमें मूल्य वर्धित कर वैट शामिल है, जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के समान है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, नगर पालिका या संपत्ति कर और सामाजिक सुरक्षा योगदान आदि। हालांकि आयकर लागू करने पर चर्चा चल रही है। वर्तमान में इस तारीख तक यूएई की कर संरचना व्यक्तिगत आयकर के साथ साथ कॉरपोरेट कर की अनुपस्थिति के लिए उल्लेखनीय है, जो इसे व्यवसायों या किसी भी व्यक्ति के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है जो देश में स्थानांतरित होना चाहते हैं। इस लेख में 2024 में यूएई में विभिन्न कॉरपोरेट करों और संबंधित वित्तीय दायित्वों से संबंधित गहन विश्लेषण प्रदान करने जा रहा हूँ। पहला है मूल्य वर्धित कर वैट। हालांकि यह जीएसटी के समान है, लेकिन उतना जटिल नहीं है। यूएई द्वारा 1 जनवरी 2018 को वैट लागू किया गया था, जिसकी सामान्य दर 5% है, जो अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती है। हालांकि कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं को कुछ शर्तों के तहत 0% दर का लाभ मिलता है या वैट से छूट मिलती है, जैसे कि वैट 0% दर पर लागू होता है जब वैट लागू करने वाले खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के सदस्य देशों के बाहर निर्यात से संबंधित कोई गतिविधि होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, आवासीय अचल संपत्ति की पहली आपूर्ति और कुछ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सेवाएं। वित्तीय सेवाएं, आवासीय अचल संपत्ति की बाद की आपूर्ति, खाली भूमि में लेनदेन और घरेलू यात्री परिवहन जैसी गतिविधियां वैट के दायरे से बाहर हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णय संख्या 46/2020 के अनुसार गैर निवासियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं जो 1 महीने से कम समय रेटेड माना जा सकता है, जिसे सेवाओं का निर्यात माना जाएगा। निर्दिष्ट मुक्त क्षेत्रों के भीतर कुछ लेनदेन वैट मुक्त हो सकते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों के भीतर सेवाएं वैट के अधीन हैं, जैसे कि दूसरे शब्दों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेनदेन वैट मुक्त होगा और क्षेत्र के भीतर लेनदेन वैट के अधीन होगा। पंजीकरण के लिए सीमाएं क्या है? जीएसटी के विपरीत शून्य कारोबार के साथ भी स्वैच्छिक पंजीकरण नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक सीमा है यदि व्यवसाय यूएई में निवासी है, अर्थात जब कारोबार AED 1,87,500 को पार कर जाता है तो एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को वैट के लिए पंजीकृत कर सकता है। लेकिन यदि कारोबार AED 3,75,000 को पार कर जाता है तो पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही यदि व्यवसाय गैर निवासी है तो कोई सीमा नहीं होगी। इन व्यवसायों को पंजीकरण कराना होगा यदि वे ऐसी आपूर्ति कर रहे हैं जिस पर यूएई का वैट लागू होता है। प्रशासनिक या अनुपालन आवश्यकताएं क्या है? जीएसटी के समान यूएई में वैट रिटर्न त्रैमासिक या मासिक रूप से दाखिल किए जाने चाहिए। साथ ही किसी भी अतिरिक्त इनपुट वैट को विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करके संघीय कर प्राधिकरण FTA से वापस दावा किया जा सकता है। वैट दायित्वों का अनुपालन न करने पर जुर्माना और दंड लगता है, जो निश्चित या कर आधारित हो सकते हैं। कर का दूसरा प्रकार है सीमा शुल्क। यूएई आमतौर पर आयात की लागत, बीमा और भाड़ा CIF मूल्य पर 5% सीमा शुल्क लगाता है। शराब और तंबाकू जैसे विशिष्ट सामान उच्च सीमा शुल्क दरों के अधीन है और कुछ छूट और राहतें लागू होती है। भारत के समान उनके पास एंटी डंपिंग शुल्क जैसे कानून है, जो कार बैटरी, सिरेमिक टाइल्स और हाइड्रोलिक सीमेंट जैसे सामानों पर लगाए जाते हैं, जिनकी दरें उत्पाद और मूल के अनुसार अलग अलग होती है। सीमा शुल्क मुक्त क्षेत्रों जैसे कानून यानी जीसीसी सीमा शुल्क संघ, जहां जीसीसी सदस्य देशों के बीच व्यापार पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो शर्तों के अधीन है। और अगला है शुल्क मुक्त आयात, जो यूएई द्वारा ग्रेटर अरब मुक्त व्यापार समझौते, सिंगापुर, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इजराइल और भारत के सदस्यों से वस्तुओं को प्रदान किए जाते हैं। यहाँ तक कि यूएई में मुक्त क्षेत्रों की अवधारणा भी है, जिसे सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर माना जाता है, और इन क्षेत्रों में आयातित सामान तब तक शुल्क मुक्त होते हैं जब तक वे स्थानीय बाजार में प्रवेश नहीं करते। अगला है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क 1 अक्टूबर 2017 को पेश किए गए थे और 1 दिसंबर 2019 को इनका विस्तार किया गया। ये उन उत्पादों को लक्षित करते हैं जो स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए हानिकारक है और कर दरों के अधीन है, जैसे कि तंबाकू, तंबाकू उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उपकरणों, इन उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों और ऊर्जा पेय पर 100% और कार्बोनेटेड पेय और मीठे पेय पर 50%। अगला है नगर पालिका या संपत्ति कर। अधिकांश अमीरात द्वारा वार्षिक किराए मूल्य के आधार पर संपत्ति कर लगाया जाता है। आमतौर पर किराएदारों द्वारा देय होता है।
दुबई में दरें संपत्तियों पर निर्भर करती है। जैसे वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए यह 2.5% मालिकों द्वारा भुगतान किया जाता है और आवासीय संपत्तियों के लिए यह 5% किराएदारों द्वारा भुगतान किया जाता है। साथ ही संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण पर दुबई में उचित बाजार मूल्य का 4% भूमि पंजीकरण शुल्क लगाया जाता है। अगला है स्टाम्प टैक्स। भारत में स्टाम्प शुल्क की तरह यूएई में स्टाम्प के माध्यम से कोई कर नहीं है। यहाँ तक कि हाल ही में भारत में भी इन कानूनों को संशोधित किया गया है। आप उसी के बारे में मेरा टैक्स गुरु पर लेख देख सकते हैं। लिंक https://corporate/law.in/corporate/anal/cslaw/anal/estamp-bll2023.html। अगला है पेरोल टैक्स और सामाजिक सुरक्षा योगदान। इस लेख के प्रकाशन की तारीख तक यूएई में कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं है, इसलिए कोई पेरोल टैक्स नहीं है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा योगदान यूएई और अन्य जीसीसी राष्ट्रीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं। यूएई के राष्ट्रीय कर्मचारियों अबू धाबी को छोड़कर के लिए यह सकल पारिश्रमिक का 20% है, जिसमें योगदान 5% कर्मचारी, 12.5% नियोक्ता और 2.5% सरकार द्वारा विभाजित किया जाता है। और अबू धाबी के लिए यह कुल 26% है, जिसमें नियोक्ता 15%, सरकार 6% और कर्मचारी 5% का योगदान करते हैं। और जीसीसी नागरिकों के लिए उनके गृह देश के नियमों का पालन करते हैं। नियोक्ताओं को इन योगदानों को रोकना और जमा करना आवश्यक है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र DIFC में DIFC कर्मचारी कार्यस्थल बचत योजना DEWS ने सेवा समाप्ति उपदान लाभ EOSG को प्रतिस्थापित कर दिया। नियोक्ता कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर कर्मचारी के मूल वेतन का 5.83% या 8.33% मासिक योगदान करते हैं।